नमस्कार, मैं प्रोफेसर जेपी सैनी, भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत का प्रांत अध्यक्ष और इसके साथ ही मैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति के रूप में इस समय अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आप सभी जो 3 दिवसीय ये शोधार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ एसजीटी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं भारतीय शिक्षण मंडल और एसजीटी विश्वविद्यालय को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक भारतीय शिक्षण मंडल के प्लेटफॉर्म के साथ एक इतना अच्छा कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें पूरे देश से 2000 से अधिक शोधार्थी प्लस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी, अध्यक्ष, बहुत सारे वाइस चांसलर्स, एकेडमिशियंस सब उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो एक विज़न है 2047 में हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से शोध का एक बहुत बड़ा योगदान होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक स्टूडेंट्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगा, रिसर्चर्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि किस प्रकार से हम अपने शोध को आगे बढ़ाते हुए अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में एक अल्प अवधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ एक रिसर्च का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उस योगदान को देखते हुए भारतीय शिक्षण मंडल ने एक अनूठी पहल की है और ये लगभग 1 वर्ष से पूरी तैयारियां चल रही थी और जिसमें हर प्रांत से जो 45 प्रांत हैं भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से सभी प्रांत से इनवाइट किए गए एप्लीकेशंस, लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए गए जिसमें लगभग 1,65,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिसर्चर्स जुड़े हैं और फिर फाइनली उनके पब्लिकेशंस जो उनके रिसर्च हुए थे उनको डिफरेंट कमेटीज़ के माध्यम से उनका रिव्यू हुआ। रिव्यू होने के बाद फाइनली 1000 से ऊपर करीब 1200 के आसपास शोधार्थियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है हर प्रांत से। एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत अनूठी पहल हुई है और ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है ये निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन देगा, एक प्रेरणा स्रोत बनेगा जो रिसर्चर्स को मोटिवेट करेगा कि कैसे हम अपना योगदान रिसर्च में देकर हम अपने राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। किस प्रकार से, चाहे वो स्पेस साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई व्यवस्था है या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके जो विभिन्न आयाम हैं जिसमें इनोवेशन है, रिसर्च है, उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से पेटेंट्स को बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों को एक जागरूकता पैदा की जाए कि वो एक अपने आसपास के क्षेत्रों में लग के समाज के लिए कुछ योगदान दे सकें। मुझे लगता है ये एक ऐसी पहल हुई है, ये एक ऐसा सम्मेलन है, इसकी एक अनुभूति हुई है। इस अनुभूति के साथ एक ऐसा हम लोग अपने साथ एक अनूठा अनुभव लेके यहाँ से जाएंगे। आज ये कार्यक्रम का अंतिम दिन है और हम लोग एक अपने अपने क्षेत्रों में जब जाएंगे तो दुगने मनोयोग के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे और फिर इस कार्यक्रम को, जो इस कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य था, उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।